REIGN रेन। लेकिन यही REIGN अगर किसी शब्द के बाद के हिस्से में आता है तो उसका उच्चारण रेन नहीं होता, रिन हो जाता। जैसे FOREIGN और SOVEREIGN, इसका उच्चारण फॉरेन या सोवरेन नहीं होता, फॉरेन और सोवरेन होता है। आलिम सर की क्लास। नमस्कार, आज हम EI के बारे में बात करेंगे। EI का उच्चारण आमतौर पर तो ए होता है, लंबा वाला ए, लेकिन कभी कभी उसका उच्चारण कुछ और भी होता है, जैसे छोटी, बड़ी, आई वगैरह। आज हम जानेंगे कि EI का उच्चारण कब, कहाँ, क्या होगा। सबसे पहले हम EI वाले ऐसे शब्दों पर बात करते हैं जिनमें वो लगते तो एक साथ हैं लेकिन होते हैं अलग अलग सिलेबल के हिस्से। जैसे BEING। BEING में ई और आई एक साथ हैं, लेकिन दरअसल ये अलग अलग सिलेबल के हिस्से हैं। ई BE का हिस्सा है, आई ING का हिस्सा है, इसलिए इनका अलग अलग ही उच्चारण होगा। BE का उच्चारण बी, ING का इंग, बी इंग। इसको बिंग नहीं कहेंगे, बी इंग कहेंगे, बी इंग। ई और आई का अलग अलग उच्चारण होगा। इसी तरह ALBEIT, ये अलग अलग सिलेबल का हिस्सा है। इसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। यह ऑल बी इट का छोटा रूप है और इसका उच्चारण भी वैसे ही होगा। वो ऑल बीट नहीं कहा जाएगा, ऑल बी इट। इसी तरह DEITY का मतलब होता है देवता। इसके दो उच्चारण हैं, डेइटी और DET। एक में ई का उच्चारण ए हो रहा है, दूसरे में उच्चारण ई हो रहा है, लेकिन आई का उच्चारण दोनों में हो रहा है, छोटी ई। तो इसे बोलेंगे DET और DET। इसको DT नहीं कहेंगे कि DEITY है, EI का उच्चारण बड़ी ई हो रहा है, DT कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इसका उच्चारण होगा DET। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जिसमें EI का सम्मिलित उच्चारण होता है, यानी वह एक ही सिलेबल का हिस्सा है, एक ही शब्द के टुकड़े का हिस्सा है। और जैसा कि मैंने कहा, इसमें अधिकतर मामलों में उच्चारण होता है ए, लंबा वाला ए। जैसे EIGST, इसमें EI एक साथ है और एक ही सिलेबल का हिस्सा है, इसका उच्चारण होगा ए, लंबा ए, 8। इसी तरह वेट, WEIGST, वेट। HEIR, इसमें H साइलेंट है, इसका उच्चारण होगा एयर, लगे हेयर। एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। इसका उच्चारण वैसा ही है जैसा कि AIR एयर का है। HEIR एयर, AIR भी एयर। VEIL, इसका मतलब होता है घूंघट, वेल। VEIL और WELL दोनों का उच्चारण एक जैसा है, लेकिन इसमें व का उच्चारण भी अलग है और ए का उच्चारण भी अलग है। VEIL वेल, WELL वेल। वेल, वेल। WELL का ए जो छोटा है, VEIL का ए जो है लंबा है। वेल, वेल। VEIN वेन, जैसे VEIL वेल, वैसे VEIN वेन, लंबा ए। FREIGST, इसका मतलब होता है ऐसा सामान जो ट्रक, ट्रेन आदि से बड़ी मात्रा में ले जाया जाए, उसे फ्रेट कहते हैं। फ्रेट, इसका उच्चारण है फ्रेट, FREIGST, फ्रेट। BEIGE, इसे भी लोग बेज कहते हैं, बेज नहीं, बेज। इसका मतलब होता है हल्का भूरा रंग। REIGN रेन, इसका मतलब होता है शासन या शासनकाल। अब हम EI वाले ऐसे कुछ शब्द देखते हैं जिसमें उसका उच्चारण ए नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। पहले वे कुछ शब्द जहां उसका उच्चारण छोटी ई हो रहा है। FORFEIT, फॉरफिट, COUNTERFEIT, यहाँ भी EI का उच्चारण छोटी ई होगा। काउंटरफिट मतलब होता है नकली या फर्जी। WEIRD, वियर्ड का मतलब होता है विचित्र, और इसी से बना है एक शब्द वियर्डो, WEIRDO। अगर कोई विचित्र तरह का लिबास पहन के आए या अजीब तरह का व्यवहार करे तो उसे वियर्डो कहते हैं। वैसे किसी को वियर्डो करने का कोई अधिकार नहीं है, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का और व्यवहार करने का हक है। अब ऐसे शब्द जहाँ EI का उच्चारण हो रहा है बड़ी ई। जब मैं छोटा था तो मुझे EI और I इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होता था। दोनों का उच्चारण ई होता है कई शब्दों में, जैसे बिलीव, BELIEVE, लेकिन रिसीव, RECEIVE। तो रिसीव में ई का उच्चारण है, बिलीव में ई का उच्चारण है, लेकिन बिलीव में IE है, रिसीव में EI है। तो ये कन्फ्यूजन होता था कि कहाँ EI होगा, कहाँ I होगा। तो मुझे ऑक्सफोर्ड के बुकलेट से पता चला कि सी के मामले में EI होता है और बाकी जो लेटर्स हैं उनमें IE का उच्चारण।
इससे मेरा कन्फ्यूजन काफ़ी दूर हो गया। इसमें एक दो एक्सेप्शंस भी हैं जिनके बारे में बात करूँगा, लेकिन अधिकतर नियम यही है कि अगर ई का उच्चारण है और आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसमें ई आई होगा या आई ई होगा, तो आप सी के बाद ई आई लिखें और बाकी लेटर्स के मान में आई ई लिखें। यहाँ भी जो शब्द हैं वो अधिकतर सी वाले ही हैं, जैसे RECEIV मैंने कहा रिसीव, ई आई है। कंसीव, कंसीव का मतलब जानते होंगे गर्भ धारण करना या कोई नया आइडिया दिमाग में आना, इसको भी कंसीव कहते हैं, इसमें भी ई आई है। डिसीव, धोखा देना। सीलिंग, देखिए सीलिंग, इसमें भी ई आई है, सी के बाद ई आई है, आई ई नहीं है, ई आई है। सीज, इसमें सी नहीं है, एस है, यहाँ भी ई आई हो रहा है, उच्चारण हो रहा है बड़ी। एक और शब्द है PROTEIN, ये एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पर ई आई से पहले सी नहीं है, उच्चारण हो रहा है ई, और जो लेटर्स हैं वो हैं ई आई, न कि आई ई, तो यह एक एक्सेप्शन है। अब कुछ एक शब्द जिनमें ई आई का उच्चारण आई होता है। पहला तो है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को कई लोग आइंस्टीन कहते हैं, इनका उच्चारण है आइंस्टाइन, यानी शुरुआत में ई आई है, बीच में भी ई आई है, दोनों का उच्चारण आई ही होगा। SEISMIC, इसका मतलब होता है भूकंप से संबंधित, इसको कई लोग सिस्मिक कह देते हैं, इसका उच्चारण साइज्मिक, साइज्मिक। HEIST, HEIST का मतलब होता है लूट या सेंधमारी, इसका उच्चारण हाइस्ट, हिस्ट नहीं है, हाइस्ट। और HEIGST, इसका उच्चारण तो आप जानते हैं, हाइट, ऊंचाई। कुछ शब्दों में दोनों उच्चारण स्वीकार्य हैं, जैसे HEINOUS, इसका मतलब होता है जघन्य, घृणास्पद, इसे हीनस भी कहते हैं, हेनस भी कहते हैं। EITHER, इसके भी दो उच्चारण हैं, इधर आइदर, इसका मतलब आप जानते होंगे, इधर का मतलब होता है किन्हीं दो विकल्पों में से कोई एक, इधर या आइदर। ऐसा ही है नीदर या नाइदर, इसमें भी दोनों उच्चारण चलते हैं, इसका मतलब है दो विकल्पों में से कोई नहीं। ई आई के ए उच्चारण वाले शब्दों के लिए मैं आखिरी शब्द मैंने बताया था REIGN, जिसका उच्चारण होता है रेन, मतलब बताया था शासन या शासनकाल। अब जब REIGN का उच्चारण हम जानते हैं तो मैं दो शब्दों के उच्चारण पूछूंगा आपसे, आप बताएं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। एक है FOREIGN, दूसरा है SOVEREIGN, दोनों में REIGN है, एक में उससे पहले FO है, दूसरे में SOVE है। आप कहेंगे फॉरेन और सोवरेन, स्पष्ट है, कोई भी यही कहेगा। इसका उच्चारण फॉरेन या सोवरेन नहीं होता, फॉरेन या सोवरेन हो, यानी एन की बजाय इन हो जाता है, फॉरेन, फॉरेन नहीं फॉरेन, सोवरेन नहीं सोवरेन। और ऐसा क्यों होता है? यह होता है स्ट्रेस और सिलेबल के नियम के कारण। अंग्रेजी में जब किसी शब्द में एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, एक से ज़्यादा वॉवल होते हैं, तो उनमें एक वॉवल पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, दूसरे पे कम दिया जाता है। तो जिस पे कम दिया जाता है उसको हल्का बोला जाता है। फॉरेन और सोवरेन, इनमें पहले सिलेबल पे जोर है, दूसरा सिलेबल हल्का हो जाता है, इसीलिए इसका उच्चारण होगा फॉरेन या सोवरेन। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन अगली बार से हम इस पर सिस्टमेटिकली चर्चा करेंगे, यानी अब हम बात करेंगे स्ट्रेस और सिलेबल की और उसके 7 नियमों की। पहली क्लास में बताऊंगा स्ट्रेस क्या है, सिलेबल क्या है, कैसे हम सिलेबल गिनते हैं, और उसके बाद बताऊंगा कि इसके 7 नियम क्या क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि अगली 10 क्लासें जो स्ट्रेस और सिलेबल पे होंगी, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आप अंग्रेजी के 75 से 80% शब्दों के उच्चारण का अंदाजा खुद ही लगा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, विजिट करें alimsarkiclass.com।